बताया था यहाँ वकीलों का 66,000 का काम, वो अगर हम करें वो तो हलाकू खान के खिलाफ किया गया था हमारे, जिसकी बरकत से वो मरा था। वही अगर हम करें नहीं अब तो इसमें तो फिर नियत जो है अमेरिका की हुकूमत भी होनी चाहिए। गलत करने को। हाँ, क्योंकि हमारे उस्मान तो उन्हीं के बिट्टू हैं, तो इनको अगर मार के देंगे दूसरा आएगा वो भी इन्हीं की बोली बोलेगा, तो इसमें तो उनकी नियत होनी चाहिए। और ये पढ़ के ना बाजरे पे दम करके ना चुड़ियों को कितना 66,000 का कोई एक आदमी बैठ जाए, बड़े वो समस्या बाजरे पे दम कर ले और चुड़ियों को डाल दे, चुड़ियाँ चुगेंगे उसको, उनको तबाही आएगी, जितना चुगती आएंगे तो तबाही आती है। ये एक नशिस्त में तो अगर ना कर सकें नहीं नहीं, एक निशिष्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसमें कि एक निशिष्ट में पढ़ लो, सही है। जितने दिनों में पढ़ लो, एक एक ग्रुप तो है, एक किस्म तो है या वकील हो, टाइम पीरियड कोई नहीं जितना जाए करते हैं। तो थोड़ा आयत से ना जो क्या बताओ शब्द हैं कि वो जो आयत है आपने इरशाद फरमाई वल्लाह अशद्दु बहुत खतरनाक आए थे वो, मैं अभी ये काम भी शुरू कर रहे हैं ना, वो मंगोपीर में ख़त्म कराया था शायद का, तो मंगोपुरी पूरा साफ हो गया। ये या वकीलों से भी ज़्यादा तेज है। हाँ हाँ ये बहुत शदीद आए थे, ये जगह इसके कितना पढ़ने पापा? 1.25 लाख की है। देश के मुखालिफ बहुत होंगे, अपने भी होंगे, गैर भी होंगे, बहुत मुखालिफ। तो उलमा अगर मुज्तमा हो जाता है, तो उलमा अगर जाग जाते हैं तो फिर तमाम जाग जाएगा। बिल्कुल ये लोग जो है मगरिब के बाद बाहर नहीं आते थे, अब ये कि दरवाज़ा खोल के भी सो जाए मसला, अब दरवाजे खोल के भी सो जाए मसला नहीं है। हाँ, बाज़ हमारी गाड़ी बाहर खड़ी रह जाती है, एक दफ़ा तो मोटरसाइकिल ही बाहर खड़ी रही पूरी रात, सुबह पता चला बाहर खड़ी कुछ भी सही है। वरना मगरिब के बाद लोग बाहर नहीं आ सकते। ये मेरा कितने हज़ार कमा पड़ता है? जी, शब्द बासा करना तब्दीला अगर कोई एक आदमी पढ़े तो 11 आदमी पढ़ ले, वरना 1.25 लाख का पढ़े। ये 11 तस्वीरें रोज़ पढ़ते थे, 1.25 लाख का। जब ये कौमी इत्तेहाद बना था ना, याद है? अरे भुट्टो के खिलाफ जो बना था, कोई इत्तेहाद 9 सितारे थे, भुट्टो के सर पे हल चलेगा। हाँ, हाँ, हल चलेगा, बचपन की बात है। हाँ अच्छा, तो उस वक़्त में ये बड़े कर्फ्यू लग रहे थे और मार पिटाइयाँ हो रही थी, ये हो रहा था। तो हमारे उस्ताद थे, उन्होंने मुझसे कहा, कहने भाई यार वो ज़रा थोड़े दीनदार किस्म के आदमी थे, कहने एक जालिम बड़ा जुल्म कर रहा है ये। मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? कहने या वकीलों का विरोध करो इसकी हुकूमत है। मैंने कहा तो जून की 20 तारीख से मैंने कहा मैं 10 दिन में तो ख़त्म कर क्लिक करो, जल्दी करो। और अरे मैंने कहा मैं अकेला पढ़ूंगा तो जल्दी कैसे पढ़ लूँगा, कितनी पढ़ सकता हूँ? 6,000 से तो 6,000 रुपये पढ़ लूँगा मैं रोज़ाना। कहने लगा अच्छा पढ़ो, चलो यही करो। तो हमने 10 दिन को ख़त्म किया, तो हमारा वो ख़त्म हुआ 30 जून को। 30 जून को जाके वो 16 किलो बाजरा था, हमने कोने भर के चूड़ियों को रख दिया। 5 जुलाई को माशाल्लाह और सोच भी कोई नहीं सकता था कि ऐसा होगा कि माशाल्लाह भुट्टो सबसे मजबूत हुक्मरान है। उसने कहा था मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत हाँ, दावे आए ना भाई, तो वो हमने उसकी रख दी पुलिया। मेरे ख्याल उस 100 किलो बाजरा 3 कोने में रखा था, हमने रखते था और रख क्या चुड़िया ना, बोले चुड़िया ज़्यादा हो ना वहाँ रखना। मैंने कहा अच्छा रख के आ गए। अच्छा मैं दुआ गुजरू करो पढ़ने को, खास बंदा टारगेट करके। हर साल नमाज के बाद 7 नहीं खास बंदे को टारगेट करके। हाँ हाँ, हर नमाज के बाद 7 दफ़ा उसको टारगेट कर। तो एक 313 का बताया था ना आपने, 313 भी पड़ा जाती है, तो फिर एक ही दफ़ा हाँ एक दफ़ा में काम करना है ये, क्योंकि ये तो एजेंट बनेगा ना, सारे कामों को इसी के जरिए करवा रहे हैं। मेरे 3 घंटे लग जाएंगे।
नहीं, हर एक अपनी फील्ड के मुताबिक इस तरह सही काम कर सकता है। जो पढ़ने वाले हैं इस लिहाज से काम बुजुर्ग कितनी पढ़नी है? उलमा मुतकारीद के जरिए जब मैंने वकीलों 313 इमेजेस की इमेजेस की उसको बताओ शक्ल बात को अगर वैसे ही अभी तो में कितनी रखी बड़ी है? उसको नोट करते हैं 30-40 में एक मिनट में 3-4 दफ़ा पढ़ लूँ, एक मिनट में 3-4 दफ़ा पढ़ लूँ। लेकिन है जो है, ये चाहिए आपसे। लेकिन है उसकी तासीर मैंने देखी कि मुसल्लम है। इसको भी आपने बताया ना, मैंने इस्तेमाल करा है मुसल्लम तासीर में हलाकत बहुत है दुश्मन में, मारे ही जाते हैं। अल्लाह को नहीं वाता तेरे रब की पकड़ लेकिन ये है कि बस ये नाजायज़ नहीं पढ़ना चाहिए किसी के लिए, ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए हर आदमी को, वरना उसका बवाल उसी पर आता है वापस। आपसे पूछ के पढ़ेंगे। मुझे ये 100 लाख पढ़ेंगे 40 आदमी में 3,125 बंदे के इस्तेमाल आ रही है। हाँ तो तो कितना टाइम लग जाएगा? 3,000 अभी तो पढ़ने वाली की रफ्तार पर है, तो कौन सी किस पर उलमा है, उलमा को बैठा दें, आराम आराम से पढ़ लें। तखस्सुस के तल्ला मेरे ख्याल मुश्किल से अगर टाइम लगा ना तो 2 से ढाई घंटे लगेंगे। मैसेज करते हैं और मेरे पढ़ने के कारण मुझे ज़हर ज़बर चीज़ भी लगाना है इसके, जो तलाश करता हूँ क्या? दुआ बुजुर्ग जैसे साइन कर दो ना मुझे दुआ बुजुर्ग वो हमें याद आएंगे कदीम है जाते हैं बाकी हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन वाला था हर के हमारा बरसात बरसात ये तो होता है बस को बस बेहद का उद्देश्य दरबत ला इलाहा इल्लल्लाह पर जान आप इजाज़त दे दें, इजाज़त दे दें मैं तो ले लूँगा। हाँ हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। दुआ बुजुर्ग ये अब्दुल्लाह सिलसिले में खास तौर पर बढ़ जाती है। लड़कों दी हुई इजाज़त अच्छा पढ़ने भी लगा 7-7 दफ़ा डेली पढ़ना है। या दाएं या करीब करीब या हमीर या करीब या बाकी या मुस्तकिल अगर बाजी उड़ाओ या करीब या आखिरी हर तुम्हारा वक्त वापस जो है जिन्हें पर ये ज़रूरत को लाएगा अल्लाह पर जानो मुस्तकिल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर गुजान हो जुल्फ़कार अली पर गर्दन हो गुरजे हमजा पर पुष्ट हो आसर मूसा कलीमुल्लाह पर जिक्र हो आया देखिए बस सरोज फिल्म अयूब जब बचनों मरो सुलेमान पर जहनो तूफान पर कदमों गुबार दुनिया दिलकशों हो देव रिजाल रब कर दो कह रहे खुदा में चोरियों कह रहे खुदा कह रहे बाजियों पर दुश्मनान मन नाजिल कर दो कहा कि या बुद्ध या बुद्ध। अच्छा इसमें एक थोड़ी सी और भी बात है कि इसको और मकसद में काम भी ले सकती है। जैसे हम कहते हैं कि कह रहे खुदा कह रहे बादशाह कहर पर दुश्मनान में नाजिल कर दो कुल हाकिम कुल आलम को मन राव मुती मुसखिर कर दो। वो हम पढ़ते कुल हुक्म कुल आलम कुल हुक्म मुस्तखर कर रह के कहा कुल हाँ आलम कुल हाकिम मन राव मुसखिर करता हूँ हर के मुश्किल आफात इमराज दफ़ा करना। अगर ये हम लगा लें तो फिर इस मकसद में भी काम आता है बाहर के या कुल आलम कुल हुक्म मुस्तखर कर रह के कहा। अच्छा इसमें अगर ये कहते हैं ना कुल मुश्किल दफ़ा कर हाँ कुल मुश्किल तलयात और इमराज दफ़ा करो तो शिफा के लिए भी है। और ये हसाद भी बड़ा ज़बरदस्त अम्बिया ये हफ्त अम्बिया की दुआ कह रहा है इसलिए हफ्त अम्बिया के साथ अम्बिया के नाम से अभी नहीं अभी डाउनलोड हाँ प्लीज़। अच्छा कोई बड़े ज़बरदस्त कलमा है। अच्छा जिन और शयातीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पाओ कम से कम कितनी पढ़नी चाहिए? 7 मियाँ साहब फरमाते थे कि हर नमाज के बाद 7 दफ़ा पढ़ा करना
टोटली 7 दफ़ा चिल्ले के लिए उन्होंने कहा था कि चिल्ला इसका ऐसे ही होता है कि हर नमाज में 7 दफ़ा पढ़ा जाए, 40 दिन तक इसी तरह पढ़ा। उसके बाद फिर 7 दफ़ा कभी भी पढ़ लिया। ठीक है। हाँ, अब वो हमें तो इतना टाइम नहीं मिलता था, मेरे को बहुत ज़माने पढ़ी, फिर छूट गए, फिर पढ़ना शुरू कर दी, फिर लोग याद आती है तो पढ़ ले, मैंने छूट जाती है। वो चिल्ला कर लिया रहा है, वो हर नमाज के बाद 7 दफ़ा हो जाता 7 दफ़ा। है। ठीक है। पहले तो मियाँ साहब ने मुझसे कहा कि 313 मरतबा पढ़ जाएगी ना वो ईशा के बाद। अरे मैंने कहा मियाँ कौन पढ़ेगा तो 313 मरतबा, यार तुम बताने नहीं चाह रहे। फिर कहने लगा अच्छा चल 7 दफ़ा पढ़ लियो नमाज के बाद। रजब के लिए सूरह इखलास और सूरह यासीन इस महीने में। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये तरीका था कि जब रजब शुरू होता था ना जी। तो समझ लो 23 में हो जाता। रजब से 3 दिन पहले तय का रोज़ा रखते थे और फिर उसके बाद परहेज शुरू हुआ। और फिर हर 10 दिन सूरह इखलास का वरना करते थे। ऐसा करते थे कि एक 10 दिन अशरे के अंदर राइलिल्ला पढ़ दी, फिर एक अशरा पढ़ा सरकार आलम को, फिर एक अशरा पढ़ा तमाम अंबिया के लिए, फिर शाबान शुरू हो जाता था, फिर शाबान का एक अशरा जो था तमाम औलिया अल्लाह और बुजुर्गों के लिए, फिर मेरा फरमाते थे अब अपने लिए पढ़ो। तो वो पूरा रमज़ान जो है ना, ये 5 अशरे यानी कि 50 दिन, 30 दिन रजब के और 20 दिन शाबान के, तो ये सूरह इखलास हो जाता। फिर उसके बाद 19 तारीख को का निकाल के 20वीं तारीख से मौक़िफ़ हो जाए एहतिकाफ़ हो। और फिर उस एहतिकाफ़ में किसी भी चीज़ की दावत दे दो, ज़कात दे दो, तो फिर सूरह यासीन की या सूरह मुज़म्मिल शरीफ की या चहलकाफ़ की या सूरह इखलासी या सूरह कौन जो भी बता दी कि अब ये करना, सूरह फातिहा है उसकी दे दी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 19,000 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान की दे दो, 19,000 मरतबा रोज़ाना मौक़िफ़ होकर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक दफ़ा मौक़िफ़ हो गई इसमें बंदों की थी, एक दफ़ा नौ समझ की थी, लेकिन वो बड़ी सख्त थी। अल्लाह समझ 66,000 मरतबा काबिल हो रहा था। अब वो तो एक अदाब बन जाता तो पढ़ो, 20 घंटे लगते थे उसको पढ़ना। कहते थे तुम लोग मौक़िफ़ जो हो रहे हो तो सोने के लिए हो रहे हो क्या? अच्छा, खाना पीना बड़ा मुख्तसर सा होता है, खजूरें। अल्लाह उस अमल का जब ज़कात अदा की जाए तो पका हुआ नहीं खाना चाहिए। मतलब ज़कात सगीरा हो या कबीरा हो, दोनों में इसकी खाल एक दुआ है बशमा, अगर उसकी ज़कात दी जाए उसमें पका हुआ नहीं खाना, सिर्फ खजूर, इंजीर, ड्राई फ्रूट पर ही रोज़ा रखना होगा। पाओ बाकी वजीफे कैसे पूरे करते थे फिर 20 घंटे अगर ये पढ़ रहे हैं आप तो? हैं आप बाकी वजीफे कैसे पूरे करते थे फिर? तो बाकी वजीफे क्या मतलब, थोड़ा थोड़ा सा आपने उठाया उन्होंने पढ़ लिया ताकि नामा ना हो, बस विरद रहे, तादाद कम करते। समझिए ये जैसे कभी अमेरिका में अगर ओबामा को मारे तब भी कोई फ़ायदा नहीं, कुछ अमेरिका की बर्बादी अमेरिका ये गलत हो ना, वहाँ मार के काम करेगा। माइनस के ऊपर फ्री मैसेज के ऊपर एक बार बता दूँ मैं आपको,
यहूदियों का कॉल है बाकायदा, फिर मीडिया में बैठ कर ये अब इसराइली सहाफ़ी ने ये बात कही थी, इसका मेरा नाम इसराइल का सहाफ़ी, एक बहुत बड़ा सहाफ़ी इसराइल का, उसने कहा था कि हमारी रूहानियत अमेरिका की हिफाजत करती है। अमेरिका उसके एवज $1.5 अरब देता है पर साल। इंडिया में लगा दे मुबारक कर देंगे अमेरिका को। हाँ, ये नहीं दिया। ये तो जेरूसलम के नीचे बैठे हुए हैं ये लोग। नहीं कहता कर अभी। हाँ, और अमेरिका में नहीं, वो अभी क्या नाम है उसका, सही बात है। सैफुल्लाह। ये लोग अभी सैफुल्लाह कर रहा था ना काम, जो उसके पीछे लग गए थे, आप देखा हैं ईसाई लग गए थे, यहूदी। जी जी अभी सैफुल्लाह से काम कराया था, पूरी बर्बादी आई थी अमेरिका में, लेकिन वो साहब वो पीछे लग गए यहूदी, बाकायदा आने लगे, जाहिर होने लगे कि अब ये कर देंगे, वो कर धमकी देने लगे। मुझसे कहना ऐसे मैं कहा था, मैंने कहा दान भेजो उनको, तो अपना काम करो, देख लेंगे। गोभी पे हम ये डालेंगे अपनी 21 मुकाट डालेंगे फ्रीमेसन में, और इनका ये है कि 2050 तक चलते हुए इंसान कर देंगे दूसरा ही। हाँ, अभी बड़ा ऑर्डर ला रहे हैं, फ्रीमेसन वाले तो कर रहे हैं उसकी कोशिश। तो 2050 तक खत्म क्या करते हैं, एक आंख जो है, ये एक आंख वाले जो है ना, उनकी एक आंख है उनका ट्रेडमार्क का, जी फ्रीमेसन डॉलर के लिए बना। हाँ, ये खबीस लोग वो कहते हैं जब तक ये $8 पे है ना, डॉलर गिरेगा नहीं। जब से ये $8 पे बनी है ना, जब से डॉलर में तरक्की करेगी, वरना पता तुम्हें डॉलर कितने का था? हम इंडिया का $1 और डॉलर $13, $13 का $1 था। हाँ, 1750 में, 1780 के बाद इन्होंने आग बनाई है डॉलर की, फ्रीमेसन ने क्या किया। ये यहूदी आलिमों ने उनसे कहा था कि ये जो लोगो है ये हमारा लोगो होना चाहिए, एक आंख हमारी होगी, यानी कि आप पूरी दुनिया को एक आंख से देखेंगे, यानी कि गुलाम की हैसियत। सऊदियों का भी यही है, सऊदी गवर्नमेंट है, उसके जितने भी लोग हैं सब एक आंख है। ईगल का असल में वो तो एक कानून के तहत है। हाँ, जैसे कि एक सरकारी अफसर होता है ना, हिंदू भी उसके लिए सुनेगा, वो हिंदू भी और मुसलमान भी है ना, जो हक पे होगा के लिए फैसला करेगा। ये तो जवानी वाले काम है जहाँ बातें कर रहे हैं हाँ, कानून से हट के। है ना, समझ ये जैसे होता है ना कि अस्करी विंग होता है, कुछ भी करके आ जाए कहीं भी। मुमताज गैलरी वाला काम है। इंशाल्लाह आपकी दुआ होगी, हम करेंगे। कराया तो उसने सैफुल्लाह तो फारिग तो उसने सैफुल्लाह करा, सैफुल्लाह के पीछे लग गए, सैफुल्लाह के पीछे लग गए, मेरे साहब मैंने कहा पीछे तो अपना काम जारी रखो। आना तो आप हैं तो नहीं, हमें क्या हो अब तो मेरी टीम तैयार होगी काफ़ी, अलहमदिल्ला टीम तैयार हो गई। ये भी असल में ये जिन चीज़ों से लोग करते हैं ना, उन चीज़ों का सारा हमें पता है, इनके जो हथियार है, वरना जो इनके खिलाफ खड़ा होता मार देते हैं। इनका जो सरगना है ना, इनका जो सरगना है वो अंधा है। जैसे तो काना था लेकिन अब अंधा हो गया। उसकी उम्र इस वक्त करीबन 125 या 30 से ऊपर है। और वो पक्का शैतान है। उसने सूरज नहीं देखा, उसके बारे में 100 साल से सूरज नहीं देखा उसने देखा।
सूरज में नहीं निकला है, इसलिए अंधा हो गया, हाँ अंधेरे में रह रहे। इसीलिए अंधा हो गया। और यरूशलेम के फर्श में जो लोग चलते हैं ना, वो एक एक नाम गिन के बताता है कौन चल रहा है। ओबामा कोई फैसला करने से पहले, या कोई भी जो है अमेरिका का सदर, उससे पहले मशवरा करता है कि वो क्या कहता है, वो जो कहता है फिर वो करता है। अब वो कभी तो अपने इल्म के मुताबिक कहता है, कभी अपनी मर्जी के मुताबिक कहता है। आई ना समझ? उसने एक ऑर्डर निकाला था, ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आज से तकरीबन 70 साल पहले की बात है। उसने एक ऑर्डर निकाला था, और उसने ये ऑर्डर निकाला था कि पूरी दुनिया में जो हुक्मरान हो, इससे मतलब नहीं वो मुसलमान हो या काफिर हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसने ये कहा था जो पूरी दुनिया में हुक्मरान हो वो फ्री मेसन का मेंबर होना चाहिए, फ्री मेंबर के कानून को फॉलो करे, वो फ्री मेसन का मेंबर होना चाहिए। और इनका लोगो ये है, ये कभी कभी जो है जरूर इशारा करेंगे ऐसा करके, अपनी तकरीर में करें, अपनी बात करते हुए करें, जब लोगों में हो, कैमरे के आगे हो तो करके दिखाएं, ये ऐसा जरूर करके दिखाएं, अपनी शनाख्त बताने के लिए। अपनी शनाख्त बताएं। जो जानते हैं वो जानते हैं बस। एक दफ़ा क्योंकि मीडिया पे, अब क्योंकि मीडिया का दौर है, उस वक्त भी कैमरे का दौर था, लोग तस्वीरें आती थी अखबारों में, तो वो एक दफ़ा उसको जब उसने करती तो उसकी तस्वीर खींच ली जाती थी कि हाँ भाई हमारा आदमी नहीं, अब आप ना करें, कैमरे में जाइए। है, ये हमारा आदमी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ एक बात कि ये हमारा आदमी है ना, ये निशानी है इनकी। और हम लोग लाख मरतबा करते हैं, हमें कौन पूछेगा कि कितने शोरों ने पता है हम लोग की गिनती में। नहीं, मैं बहुत लोगों को देख लिया, पीरों का भी देख लिया, बात पीरों को भी देख लिया है करते हुए, और हाँ को भी देखा। बिल्कुल है ये लोग। हाँ क्या उसके लिए ही पढ़ा असल में ये जो है ना, ये लोगो दज्जाल का है, ये लोगो दज्जाल का। जब दज्जाल जाहिर होगा ना, और जब वो नारा लगाएंगे ना, तो ये इशारा करेंगे सब, इसी तरह हाथ उठाएंगे। और जैन नहीं उठाएगा उसको कत्ल किया जाएगा। हमारे यहाँ तो लोग नावाकिफ हैं, अक्सरियत इन बातों से नावाकिफ है, बिल्कुल उनको नहीं पता कि क्या है। इसके बारे में आया ये पादरी के बारे में कि ये बाकायदा उसका मेंबर रिमेशन का, अखबार में काफ़ी आया कि ये करते हैं। जब इतनी बात है और इतना नाम है और इतना मराते हैं, ये मुझे नहीं मिला था, मैंने आपसे जो पूछा था, आपने मना किया था, क्या कहा नहीं है। दुनिया में 90 ममालिक में इसका नेटवर्क है। या जो भी उनकी हामी करता था ना, सारी दुनिया में उसका काम शुरू हो जाता है, सारे विदेश के लिए मिल जाते हैं, ऑफिस बन जाते हैं, फंडे बना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब देखो अमेरिका के सबसे ज़्यादा वीज़ा जमात इस्लामी मिलती है, और सबसे ज़्यादा अमेरिका के खिलाफ कोई नारे लगाते हैं। और जब ये लोग कहते हैं गो अमेरिका को, हाँ, गो अमेरिका को, चलो अमेरिका चलो। हाँ, मैंने एक दिमागी से ही पूछा, वो मेरा शागिर्द था और वो अमीर था वहाँ का, गोली मार का, तो उसने इस्तीफा दे दिया था, तो यहाँ रहने लगा था। शाहिद नाम था, शाहिद, अल्ताफ शाहिद। मैंने उसको बोला कि मैंने कहा तुम लोग सबसे ज़्यादा अमेरिका के मुखालिफ हो, और सबसे ज़्यादा तुम लोगों को अमेरिका के वीज़े मिलते हैं, ठीक है, चक्कर है। कह रहे तुमने हमारा नारा नहीं सुना। मैंने कहा क्या कहना, गो अमेरिका को। मैंने कहा ये तो उसका मतलब क्या हुआ, कह रहे चलो अमेरिका चलो, चलो अमेरिका चलो। उसके 2 लोगों को वीज़े मिले,
तो मैंने उसको बोला ना, तेरे लड़के तो जिहाद पे गए हैं अफगानिस्तान, उसके 2 लड़के अफगानिस्तान गए जिहाद पे ट्रेनिंग के लिए। तो कहने लगा कि जब वो जिहाद की ट्रेनिंग लेकर आ जाएंगे ना तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर उनको अमेरिका का वीज़ा मिलेगा। ये क्या बात है? कह रहे हैं हाँ, और वाकई ऐसे ही हुआ कि वो एक लड़का आया पहले, उसको सर्टिफिकेट मिला ऑन द ट्रेनिंग का, उसने अमेरिकन काउंसिल में कागज जमा कराया, उसको वीज़ा मिल गया। कुछ समझ में नहीं आता दुनिया की कि क्या हो रहा है। भैया मौदूदी के बारे में न्यूज़ आई थी, जब ये मरा था तो इसके घर से जो है ना वो वायरलेस मिला है, इसका ताल्लुक अमेरिकन एम्बेसी से था। बिल्कुल उसके घर में था ये बात। अच्छा बाबा, ये फ्री मेसन का मेंबर बनने के बाद ये फारिग हो जाता है इस्लाम से? फ्री मेसन के मेंबरशिप के बाद उनके अकायद के मुताबिक ये इस्लाम से फारिग हो गया उनका जो मेंबर? असल में उसका जो मंशूर है ना वो शैतान ने लिखवाया, उसका मंशूर था। अब जो मेंबर बनेगा तो उस मंशूर के तहत ही बनेगा ना, इस मंशूर पर अमल करना है। अब वो तो शैतान की बैत है, वो मंशूर, ये तो शैतान के ताबे होना है। हाँ वही शैतान की बैत है। हालांकि बुजुर्गों ने लिखा कि हमजाद का अमल करना कुफर है, हम्म, जिन्नात का अमल कुफर लिखा, ये शादुल अजीज मौजूद है। जी जी। तो वो तो शैतान को ताबे करा तब कुफर हो रहा है, ये तो शैतान के ताबे हो रहा है कि कुफर नहीं होगा। हमजाद पे तो हाजिर होने से पनाह मांगी गई है। बात यही है, हमारे तो बहुत सारे लोग जो है ना वो इन बातों में नावाकिफ नहीं है, क्या करा जाए। मैं आप हमें करवाएं इंशाल्लाह ताला, दुआ भी करें आगे हम अपने हिस्से का काम करें। करना चाहिए। इज्तिमाई तौर पर खानदान में सेटिंग है इज्तिमाई तौर पर खानदान में ऐसी कोई सेटिंग हो जाए तो होना चाहिए। अब यहाँ बस्ती में तो सब क्या करेंगे, आप हुक्म फरमाएं 3 दिन या विषय बिल्कुल होनी चाहिए। ये जगह तो खाली पड़ी रहती है हमारी। अब हम यही है कि हम ही बैठे हुए पढ़ते रहते हैं। नहीं अब तो इतने खुलफा हैं और इतने वो हैं पढ़ने वाले, तो बैठ के पढ़े ना यहाँ पे भी 3 घंटे में मुका देंगे। अल्लाह शब्द गिला। हाँ और क्या, वो बुजुर्ग की इसकी दोनों की असल में बात यही है कि बेचारे जो दीन से चलने वाले लोग होते हैं ना, कि जो दीन की हिमायती होती है, वो सारे मखलूक ला लेते हैं। उनके अंदर किसी को लोग भी होते हैं बंदा जिस काबिल भी है आपकी नज़र होगी करना चाहिए। और देखो एक बात, दाम है, दरम है, सुखन है, हर तरह से होता है ना जिहाद। जो जैसे पढ़े ज़बान से करे, पढ़ के करे, दुआ करके करे, बददुआ करके करे। अगर ये जैसे अमल करते हैं तो बाबू का अटैक डायरेक्ट होता है, मुझे के जिसम पे होता है। बिल्कुल होता है। मैं उस सर में गया था कि आपसे मेरा जिक्र किया हुआ, तो जाते ही अंदाज़ा हो गया था वहाँ पर पूरी 32 जो जिन्नात बनी। आए तो मैंने कर दी 45 दफ़ा, लेकिन आने के बाद 2 दिन तबीयत बड़ी ख़राब है, पूरा जिसम टूट गया। बुजुर्ग कहते हैं कि जब आदमी आग के नज़दीक होगा तब इश्क तो होगी। और वो है ना कि गिरते ही है शह सवारी मैदानी जंग में, जो चले घुटनों के ऊपर। लेकिन अभी आपकी इतना नहीं है वहाँ पे, चाहे तो कर देना उनको, मैं किलो में पढ़ के दे दिया, और कोई चीज़ अपना तिल दे दो, जहाँ शराब हो फेंक देना वहाँ पे। तिल या सरसों, सरसों के बीज उनके बाद तिल मैसर भी मेरे का चलो उस पर तिल पे पढ़ो तो काले वालों को पढ़ो। फिक्स है। पर क्या करते हैं फिल्म पर क्या करते कोई भी दुआ का जरूरत हो,
तो ये काम थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। ये ज़्यादातर जो है ना सीरियानी और अफगानी इस मामले ज़्यादा करते हैं, और बाद यहूद में तो हिजबुल बैत के भी आते हैं, दुआ खास के भी आते हैं। भैया इनका जो तोड़ है दुआ बरहती से हो जाए, रिलेशन बरहती से हो जाएगा तो होता है। और दुआ बरहती के इनके यहाँ बहुत बड़े बड़े आमिल हैं। असल में पता है क्या, इनकी ही किताबों से ये बात साबित हुई थी ना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ते थे। जो किताब मिली थी उससे ये साबित हुआ था, आपके मकतूब जो थे उसमें ये साबित हुआ था कि भाई आप जो दुआ पढ़ा करते थे वो ये थी। हज़रत मुहीउद्दीन इब्ने अरबी और आदे कबीर में 13 मकान, आप इसके बहुत बड़े आमिल थे खुद। हज़रत मुहीउद्दीन इब्ने अरबी, हज़रत इमाम गज़ाली इसके बहुत बड़े आमिल थे, इमाम जलालुद्दीन सयूती इसके आमिल थे, हज़रत अली हजवेरी इसके आमिल थे, हज़रत अबुल फजल खतली, इन्हीं लोगों ने दीन का काम किया। हाँ, और हज़रत शेख अली असवद इसके बड़े आमिलों में से, अबुल अब्बास बुरशी रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। जी इसके आमिलों में आता है, शाज़ली ख़ानदान में पढ़ी गई है। अच्छा, इसी तरीके से जब हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा सिंदगी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेजा गया हिंदुस्तान एक तुलसिम था, ये बात थी, इसको कोई पता नहीं कर सकता। जैसे अमेरिका एक तुलसम है। हाँ, इसी तरीके से ईरान ने तुलसम बनाया हुआ था, एक झंडा लगाया हुआ था। जब साद बिन नबी वक़ास ईरान पर चढ़े हैं तो मुखबरों ने उनको खबर दी कि साद, अगर आप फतह हासिल करना चाहते हैं तो झंडों गिरा। जुल्फ़िकार कादियानी कैसे? उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अगर आपने झंडे गिरा दिया तो इनका किस्म टूट गया, आप पाते हो। आपने बनाया तीरंदाजों ठीक गिरा दिया झंडा, ईरानी आधे भाग गए झंडा गिरने के बाद, आधों में पता हो गए। इसी तरीके से हिंदुस्तान में तिरसम था, हिंदुस्तान में तिरसम था। एक 1,84,000 रोजिंदा की ड्यूटी,